Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 4 part 2 solids, liquids and gases, and we will start this video from this topic solids in water. Take a glass of water. Students, एक ग्लास में पानी ले लीजिए. Add a few crystals of sugar in it and stir. उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स डाल दीजिए, किसके? शुगर के. एंड स्टिर. फिर स्टिर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? हिलाना या फिर शेक. फिर उसको हिलाइए. यू फाइंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपीयर. आपको ये दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि जो शुगर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी गायब हो गए हैं पानी के अंदर. Where have the sugar particles gone? Now the question arises here students कि ये जो शुगर पार्टिकल्स हैं ये कहाँ गए? The molecules of sugar take the space between the molecules of water. तो स्टूडेंट्स, जो शुगर के जो अणु हैं उन्होंने कहाँ पर जगह ले ली? उन्होंने जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जगह ले ली. मॉलिक्यूल्स को अणु बोला जाता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था. एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ स्टूडेंट्स. सो वी कैन से दैट शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर. तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो शुगर है वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है. तो डिज़ोल्व्स को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है घुलना. डिज़ोल्व्स को हम डिकम्पोज भी बोलते हैं इंग्लिश में. तो ये तो बात थी स्टूडेंट्स सॉलिड्स की. अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स इन वाटर. तो स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन लिक्विड्स दैट डिज़ोल्व्स इन वाटर. लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो. You must have seen a painter removing paint from his hand by using tarpentyl oil और tarpene oil. तो स्टूडेंट्स, आपने कभी पेंटर को देखा है? तो पेंटर क्या करता है? उस पेंट को रिमूव करता है, हटाता है फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथों से, बाय यूजिंग तारपीन ऑयल. ओके. जो तारपीन का तेल होता है स्टूडेंट्स, उससे वो पेंट को हटाता है अपने हाथों से, नॉट वाटर. तो वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? किस चीज़ का उपयोग कर रहा है? तारपीन ऑयल का उपयोग कर रहा है अपने हाथ से पेंट हटाने के लिए, और वाटर का उपयोग वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. तो ऐसा क्यों है? Why is it so? The question arises here. So students, ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंट gets dissolved in tarpene oil. जो पेंट है वो आसानी से घुल जाता है तारपीन ऑयल के अंदर, and can easily be removed, और बहुत आसानी से ये हट भी जाता है. Whereas does not dissolve in water. लेकिन जो पेंट है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, घुलता नहीं है. ओके. तो इसीलिए जो पेंटर है वो तारपीन ऑयल का उपयोग कर रहा है पेंट को अपने हाथों से हटाने के लिए, ना कि वाटर का. सम ऑफ द लिक्विड्स व्हेन मिक्स टुगेदर डिज़ोल्व इन ईच अदर. कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद वो एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं. ओके. दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो की पहली डेफिनेशन आती है, व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स. तो मिसिबल को बोला जाता है मिश्रणीय और कैपेबल ऑफ बीइंग मिक्स्ड. तो
miscible liquids are those liquids when they mix together they dissolve in each other. तो मिसिबल लिक्विड्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? लिक्विड्स लाइक ग्लिसरीन एंड मिल्क डिज़ोल्व इन वाटर। तो जैसे कि ग्लिसरीन है, मिल्क है, ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। सम लिक्विड्स व्हेन मिक्स्ड टुगेदर डू नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। अब जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपने मिसिबल लिक्विड्स के बारे में समझा, अब आप इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में समझिए कि व्हाट आर इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल को स्टूडेंट्स अमिश्रणीय बोला जाता है। तो इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स व्हेन दे मिक्स टुगेदर दे डू नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर नहीं घुलते हैं। जब उन दोनों लिक्विड्स को आपस में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, तो उन ऐसे टाइप के लिक्विड्स को क्या बोला जाता है? इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि अमिश्रणीय तरल। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। इसका जो एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट्स वो क्या है? कैरोसिन ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, ये पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स लिक्विड्स इन वाटर। नाउ वी विल डिस्कस गैसेस इन वाटर। व्हेन यू बॉयल वाटर, जब आप पानी को उबालते हैं, यू ऑब्ज़र्व सम बबल्स आर फॉर्म्ड अलोंग द साइड ऑफ द कंटेनर। आप सभी ये देखते हैं कि कुछ बबल्स जो हैं वो बनते हैं कंटेनर की साइड्स में। ओके, दे आर द डिज़ोल्व्ड गैसेस। तो वो क्या होती हैं? घुलनशील गैसेस होती हैं। दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग। वो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो गैसेस अलग हो जाती हैं पानी से गर्म करने के बाद। द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। तो ऐसी गैसेस जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती हैं वो क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर इन रिवर्स। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो पानी है कहाँ पर? नदियों में, ओशियंस में एंड लेक्स में, यानी कि झीलों में। हैज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन इट। तो इन सभी के अंदर जो पानी है उस पानी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है। ओके, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। व्हेन वी ओपन द बॉटल ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स आउट। जब भी स्टूडेंट्स हम एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं उसका उनकी जो बॉटल होती है, जब हम उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स हैं, बुलबुले हैं, वो बाहर आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भी पानी के अंदर घुली हुई होती है। अंडर ग्रेट प्रेशर, बहुत अधिक दबाव होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये जो गैस है ये पानी के अंदर घुलती है। कौन सी गैस होती है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। एक्सपेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? विस्तार या फिर स्प्रेडिंग। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? संकुचन या फिर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग शॉर्टर और स्मॉलर। कॉन्ट्रैक्शन ऐसी प्रतिक्रिया होती है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को छोटा कर देते हैं, और एक्सपेंशन ऐसी प्रतिक्रिया है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को स्प्रेड कर देते हैं, मतलब उसको
बढ़ा देते हैं, उसके साइज़ को बढ़ा देते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस दीज टू टर्म्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, इट्स साइज इंक्रीजेस, तो उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। तो जब उस पदार्थ का जो आकार है वो बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार या फिर स्प्रेडिंग। एक्सपेंशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ को गर्म करने के बाद द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो उसके अंदर जितने भी अणु होते हैं उनका जो चालो चलन है वो बढ़ जाता है। एंड द स्पेस बिटवीन दैम ऑल्सो इंक्रीजेस, और उनके बीच में जो जगह है, अणुओं के बीच में, वो जगह भी बढ़ जाती है। सो द सब्सटेंस एक्सपेंड, इसीलिए वो जो पदार्थ होता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। टू ओपन अ टाइट मेटल लिड ऑफ अ जार, अगर कोई जार है तो उसका जो ढक्कन है वो किसी धातु का बना हुआ है, तो उसको हम गर्म पानी में क्या करेंगे? उसे डुबो देंगे, क्योंकि द हीट ऑफ द वाटर कॉजेज द लिड टू एक्सपेंड अ लिटिल एंड इट ओपन्स ईजिली। क्योंकि जो पानी की जो गर्माहट है वो क्या करेगी? उस ढक्कन को एक्सपेंड करेगी, यानी कि उसके अंदर विस्तार लेकर के आएगी, उसको स्प्रेड करेगी अ लिटिल, थोड़ा सा, एंड ओपन्स ईजिली, और वो जो ढक्कन है वो बहुत आसानी से खुल जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ एक्सपेंशन ऑफ मैटर, कि हम किस तरीके से किसी भी पदार्थ को या फिर किसी भी मटेरियल को हम किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, किस तरीके से उसे स्प्रेड करते हैं। अब एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। टू शो दैट मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, तो इस एक्टिविटी के अंदर ये दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि जो कोई भी पदार्थ है वो गर्म करने के बाद किस तरीके से उसका स्प्रेड होता है, किस तरीके से उसका जो विस्तार है वो होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। टेक अ आयरन बॉल, एक आयरन बॉल ले लेंगे, एंड अ आयरन रिंग, एक लोहे की बनी हुई अंगूठी ले लेंगे। एज शोन इन फिगर ए, फिगर ए के अंदर स्टूडेंट्स आप बहुत गौर से देखिए, यहाँ पर आपको एक आयरन बॉल दिखाई गई है और एक आयरन रिंग आपको दिखाया गया है फिगर ए में। द साइज ऑफ द बॉल शुड बी स्लाइटली मोर देन द रिंग, जो बॉल का जो आकार है, बॉल का जो साइज़ है वो स्लाइटली मोर देन द रिंग, वो रिंग के साइज से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो दैट इट डज़ नॉट पास थ्रू द रिंग। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर इस बॉल का आकार ज़्यादा हो जाएगा तो, और आयरन रिंग का जो आकार है वो कम है इस बॉल के आकार से, तो ये जो बॉल है इसमें दिक्कत आएगी, वो पूरी तरीके से इस आयरन रिंग के अंदर पास नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इट डज़ नॉट पास थ्रू द रिंग, तो जो बॉल है वो आसानी से रिंग के अंदर नहीं जा पाएगी।
सेकंड पॉइंट, नाउ हीट द रिंग। अब आप क्या कर दें, जो अंगूठी है उसको गर्म कर दें, विदाउट द बॉल, बिना बॉल के, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए स्टूडेंट्स आप इसको जो रिंग है इसको गर्म कर देंगे। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देखिए फिगर बी में आपको ये चीज़ दिखाई गई है कि जो बॉल है वो पूरी तरीके से इस रिंग के अंदर से पास नहीं हो रहा है। और फिगर सी के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि फ्लेम के थ्रू आप किस तरीके से आयरन रिंग को एक्सपेंड करेंगे। अगेन ट्राई टू पास द बॉल, और दोबारा से आप क्या करेंगे, इस बॉल को पास करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द रिंग, अंगूठी से। व्हाट डू यू नोटिस, तो आपने क्या देखा। नाउ जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आप उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। द बॉल दैट डज नॉट पास थ्रू द रिंग इनिशियली नाउ पासेज ईजीली। तो गर्म करने के बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, इस आयरन रिंग का जो आकार है, जो आयरन रिंग का जो साइज़ है वो बढ़ गया, जिससे जो बॉल है वो बहुत आसानी से क्या हो गई, पास हो गई। और पहले जो आपने देखा था वो ये देखा था फिगर बी के अंदर कि ये जो बॉल है ये रिंग के अंदर से आसानी से पास नहीं हो रही। तो इट इज़ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आयरन रिंग ऑन हीटिंग, क्योंकि जो आपकी आयरन रिंग है वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई हीट करने के बाद। तो ऐसा इसीलिए हुआ। नाउ कंक्लूज़न क्या निकला, मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कि जो कोई भी पदार्थ है वो स्प्रेड हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है गर्म करने पर। तो ये इसका एक्टिविटी का कंक्लूज़न निकला। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हेन वी कूल अ सब्सटेंस, जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, इट्स साइज़ डिक्रीजेस, तो उसका जो साइज़ है वो घट जाता है। दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो जो भी उस पदार्थ का जो भी साइज़ है जब वो घट जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ का संकुचन। और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग शॉर्टर और स्मॉलर, वो पदार्थ छोटा हो जाता है। और छोटा कैसे होता है, ड्यू टू कूलिंग, आप उसे ठंडा करते हैं इसीलिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कंक्लूज़न क्या निकल के आता है, मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग अ सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और इट्स साइज डिक्रीजेस। तो ठंडा करने पर जो पदार्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि संकुचित हो जाता है, और उसका जो साइज़ है वो घट जाता है, क्योंकि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, क्योंकि उसके अंदर जो अणुओं का जो चालो चलन है वो घट जाता है। दे कम क्लोज टू वन अनदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, एंड स्पेस बिटवीन दैम डिक्रीजेस, उनके बीच में जो जगह होती है वो घट जाती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक केबल्स डू नॉट अपीयर लूज इन विंटर। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं वो सर्दियों में ढीले नहीं होते। वाइल दे हैंग लूजली फ्रॉम पोल्स इन समर, लेकिन समर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जस्ट अपोजिट, वो बिल्कुल ढीले तरीके से लटके हुए होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक केबल्स की बात चल रही है स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, समर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं वो लूज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाते हैं। वाइल
इन विंटर्स ड्यू टू कूलिंग जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड contraction and expansion of matter. Now we will discuss physical and chemical changes. So first of all we will discuss physical change. Physical change को students हिंदी में क्या बोला जाता है? भौतिक परिवर्तन. When the change occurs in the shape, size, color and state of matter, it is called a physical change. जब भी स्टूडेंट्स कोई परिवर्तन होता है किसमें, आकार में, उसके साइज़ में, उसके रंग में और उसकी अवस्था में, किसकी, पदार्थ की। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? फिज़िकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो students, now we will move forward in this video. It is a temporary change. ये बिल्कुल क्या होता है? टेम्परेरी चेंज होता है। ओके, थोड़े से समय के लिए होता है एंड इज़ जनरली रिवर्सिबल, और ये बदलने योग्य होता है। रिवर्सिबल को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है बदलने योग्य। नाउ नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस चेंज, और स्टूडेंट्स कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है इस परिवर्तन के अंदर। तो ये सब क्या हैं? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके? फिज़िकल चेंज के। फिज़िकल चेंज में ऑकर ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग। जो भौतिक परिवर्तन है वो गर्म करने की वजह से और ठंडा करने की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू हीट वाटर, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अब स्टूडेंट्स कि जब भी आप पानी को गर्म करते हैं इट चेंजेस इनटू स्टीम, तो वो किस में बदल जाता है? स्टीम में, यानी कि भाप में बदल जाता है। ऑन कूलिंग स्टीम इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन, जब आप उसको ठंडा करते हैं वेपर को तो वो दोबारा से पानी में बदल जाता है। सिमिलरली व्हेन यू फ्रीज़ वाटर, जब आप पानी को जमाते हैं इट चेंजेस इनटू आइस, वो किस में बदल जाता है? बर्फ़ में बदल जाता है। एंड ऑन हीटिंग आइस, जब भी आप बर्फ़ को गर्म करते हैं इट चेंजेस इनटू वाटर, तो वो जो आइस है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? पानी में। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस आर स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबड़ बैंड, जब आप रबड़ बैंड को खींचते हैं, एंड कटिंग ऑफ हेयर, जब आप अपने बाल कटवाते हैं। तो ये सभी क्या है? फिज़िकल चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन बोला जाता है इनको। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम फिगर के थ्रू एक बार मैं आपको और बता देता हूँ व्हाट इज़ फिज़िकल चेंज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आइस क्यूब्स, तो ये जो आइस है ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये कन्वर्ट होके इसका क्या हो गया? लिक्विड स्टेट हो गया। ओके, ड्यू टू हीटिंग। ओके, जब आप इस आइस को गर्म करेंगे तो ये पानी में परिवर्तित हो जाएगी। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिज़िकल चेंज। ओके, फिर जब आप इसको ठंडा कर देंगे तो ये दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर। तो दैट्स ऑल्सो अ फिज़िकल चेंज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो व्हेन द मैटर चेंजेस, जब भी कोई पदार्थ बदलता है ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो एक नया पदार्थ आपको बनता हुआ दिखाई देता है, इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनकर आता है सामने, उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, तो वो क्या हो जाता है? परमानेंट चेंज।
यानी कि अब वो दोबारा से उस पोजीशन में नहीं आएगा जैसा कि वो पहले था। एंड इज़ जनरली इर्रिवर्सिबल। और ये क्या होता है, इर्रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, बदलने के अयोग्य, यानी जिसको बदला ना जा सके। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये इर्रिवर्सिबल होते हैं। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे केमिकल चेंज को। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना, ये क्या है, केमिकल चेंज। व्हेन वी बर्न पेपर, तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, अब डिस्कस करते हैं। जब आप कागज़ को जलाते हैं, इट चेंजेस इनटू अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ऐश। तो वो बदल जाता है नए पदार्थ में। जो नया पदार्थ का नाम है वो क्या है, ऐश। एंड वी कैन नॉट गेट द पेपर बैक, और फिर हमें दोबारा से जो कागज़ है वो नहीं मिलता। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर मेकिंग अ चपाती, जब आप रोटी बनाते हैं, फ्रॉम व्हीट फ्लोर, यानी कि गेहूं के आटे से जब आप रोटी बनाते हैं तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जब आप दूध से दही बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब हम एक लास्ट बार केमिकल चेंज को समझते हैं। इस फिगर के अंदर आपको दिखा रखा है स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप पेपर को जला देते हैं तो उससे क्या बन जाती है, एक नया सब्सटेंस बन के सामने आता है, वो क्या होता है, ऐश। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, केमिकल चेंज का। ओके, क्योंकि आपको दोबारा से इस ऐश से कागज़ नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।